हेलो मेरे भाई बहन द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आज पूर्णिमा है और बुद्ध भगवान के जन्म ही इसलिए फिर आज वो सत्य भगवान की कथा भी होता है, जो विष्णु भगवान की पूजा होती है। संसार में एकमात्र ही सत्य है, ईश्वर, सब माया है। इस आप लोग कथा सुनिए, आप लोग को सुनाती हूँ। एक समय की बात है, गुरुराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे और वहाँ उन्हें अनेक योनियों में जन्मे पड़े सभी मनुष्य ने अपने कर्मों द्वारा दुखों से पीड़ित देखा। उनको दुख देखकर नारद जी सोचने लगा कि कैसे इतना किया जाए कि जिसे करने से निश्चित रूप से मानव को दुख अंत हो जाए। और विचार पर मनन करते हुए विष्णुलोक में गए। वहाँ देवों की ईर्ष्या से भगवान नारायण को स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि मध्य और तथा अंत नहीं है। निर्गुण और स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाला आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि जेठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? तो उसे निकोच से कहा, कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों के जन्म मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिससे करने से मनुष्य का मुंह छूट जाता है। इस बात कहता हूँ, यह सुनो। स्वरलोक में मृत्यु लोक दोनों में एक ही दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। भगवान के सब अच्छी है, ध्यान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख पा सकता है और भोग मरने पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, व्रत किसने किसने किया है, इस व्रत किस दिन करना चाहिए, कुछ विचार बताए। नारद जी बोले, नारद जी के पास सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर भगवान ब्राह्मणों बंधुओं को साथ करना चाहिए। और जैसे ही भाव से निवेद केले के फल और घी, दूध, गेहूं, आटा का सवय ले, गेहूं के स्थान पर साठी के आटा, शक्कर और तथा गुड़ लेकर सभी को भक्षण योग पदार्थ मिलाकर भगवान का भोग लगाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भोजन कराए और उसके बाद भोजन करे, भजन कीर्तन सत भगवान के भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य शारीरिक इच्छाओं और निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस काली काल का तथा कलियुग में मृत्यु लोक में यह मुझसे यह सरल उपाय बताया जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवत कथा प्रथम जयकार सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा, सुनते रहिएगा ऐसे ही कथा आप लोग।